हेलो फार्मर व्यूअर्स, तो आप सब कैसे हो? पुलिस सब आप अच्छे होंगे। तो बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हमारे इस फार्मिंग पीपल सीजी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे फार्मिंग रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। लाइक, शेयर एंड कमेंट। लंबी बीन की फार्मिंग कैसे करें? लंबी बीन, यहाँ आपको लंबी बीन्स की खेती उपयुक्त मिट्टी, जलवायु तथा तापमान के विषय में समझाया जाएगा, जिसे आप लंबी बीन की फार्मिंग कर सकते हैं। लंबी बीन्स की अच्छी पैदावार के लिए काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। लंबी बीन्स की खेती के लिए जल निकासी वाली ज़मीन अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य होना जरूरी होता है। लंबी बीन्स का पौधा समशीतोष्ण जलवायु वाला होता है। ठंड में पौधे अच्छे से विकास करते हैं तथा गिरने वाले पाले को भी आसानी से सहन कर लेते हैं। अधिक गर्मी जलवायु इसके पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होती, ना ही इन्हें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी फसल 25 से 15 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है तथा बीज अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। लंबी बीन्स के पौधे को विकास करने के लिए 30 डिग्री तापमान उचित मानी जाती है। लंबी बीन्स एक दलहनी फसल है, जिससे की वजह से यह भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का संचयन करता है, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और फसल को नाइट्रोजन का लाभ प्राप्त होता है। लंबी बीन्स की उन्नत वैरायटी। वर्तमान समय में लंबी बीन्स की कई उन्नत किस्में अधिक पैदावार देने के लिए उगाया जा रहा है, जिन्हें अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से बांटा गया है। लंबी बीन्स की खेत की तैयारी और उर्वरक। लंबी बीन्स की खेती करने से पहले मौजूद पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर देनी चाहिए। इसके लिए खेत की मिट्टी पलटने वाले हैलो से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर फिर से जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मिट्टी में गोबर की खाद ठीक तरह से मिल जाती है। खेत में खाद मिलाने के बाद उसमें पानी लगाकर पवेल कर दिया जाता है। पवेल के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में कुछ नमी भूमि में रोटावेटर लगाकर जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। इससे भूमि में जल भराव नहीं होता है। किसान भाई रासायनिक रूप से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 60 केजी डीएपी की मात्रा का छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के समय करें। इसके अलावा 25 केजी यूरिया की मात्रा छिड़काव पौधे की सिंचाई के साथ करना होता है। इससे उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। लंबी बीन्स के बीजों की रोपाई का सही तरीका और सही समय। लंबी बीन्स के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 80 से 100 केजी बीजों की आवश्यकता होती है। बीज की रोपाई हाथ या ड्रिल दोनों ही तरीके से की जाती है, किंतु बीज की रोपाई से पूर्व उन्हें कार्बोड्रेजियम, थीरियम या गौमूत्र से उपचारित कर लेना चाहिए। बीज रोपाई के लिए खेत में पंक्तियों को तैयार कर लिया जाता है तथा प्रत्येक पंक्ति के मध्य में 1 से 1.5 फीट की दूरी रख दी जाती है। इन पंक्तियों में बीजों की रोपाई 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बारिश के मौसम में बीजों की रोपाई खेत में मेड़ बनाकर करनी चाहिए। लंबी बीन्स के बीजों की रोपाई अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय पर करते हैं। इनमें उत्तर पूर्वी राज्यों में बीजों की रोपाई अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य की जानी चाहिए, जबकि पश्चिमी राज्यों में बीजों की सितंबर से माह में तक लगाया जाता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बीजों की रोपाई जून और जुलाई के महीने में की जाती है।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।